हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस फाइनली आपको मैं बताते हुए मुझे काफ़ी हर्ष और उल्लास दोनों हो रहे हैं कि CHSL 2018 की जो DV पेंडिंग थी कुछ बच्चों की, वो करवा ली गई है। कुछ लोगों को दिक्कतें भी आई उसमें और कईयों को तो चांस भी मिले, कईयों को कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या फिर अदर्स एग्ज़ाम्स में जो प्रॉब्लम्स आती है, मेजरली वही प्रॉब्लम DV के टाइम पे भी लोगों को आई। और हम अब लोगों के जहन में एक कट ऑफ को लेके आप लोगों के जहन में एक दिमाग में एक सवाल होगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितना कट ऑफ पर क्या कुछ रहेगा। उससे पहले आज हम फाइनल कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनसे मैंने डिस्कस किया ये सब बातें, और उनका रिव्यू क्या रहा है और मेरा क्या रहा। मैं खुद इस पे एस्पेरेंट रहा था, जो कि मैं ये जॉब नहीं करूँगा क्योंकि मैं CGL क्वालिफाई हूँ, तो मैं CGL की तरफ ही जाऊँगा। और ये कट ऑफ कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, कितनी पे रहेगी, वैकेंसीज डिक्रीज हो चुकी थी, अब क्या रहेगा उनका, क्या आपकी फ़ाइनल कट ऑफ रहेगी, उन सब को लेके, तो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ को लेके हम इस पे बात करेंगे। उससे पहले हरियाणा कैंपस के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस कैंपस से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो CHSL क्वालिफाई होके निकले हैं। हमने उनसे भी बात की है भैया कि कैसे क्या रहा और कितना कट ऑफ उनका था और कितना मेजरली जाएगी कट ऑफ, हम उस पर ही बात करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि ये कैसे जाएगी, कितनी जाएगी। हम ऑथेंटिक डाटा पर ही बात करेंगे। तो गाइस पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि ये जो 5-3 यानी तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी, मैं डायरेक्टली उस पर ही बात करूँगा। उससे पहले मैं बता दूं भैया, जो 5 मार्च को एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशंस डाला गया था SSCI, हर साल आपको पता होगा भैया कि क्लैरिकल डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज निकालती है। इसकी जो लास्ट डेट थी भरने की आप लोगों को बता दी गई थी भी 5/4/2019 थी, बाद में जिसको बढ़ाकर 7 तक लेके चले गए थे। उसके बाद वही टायर 1 होता है। टायर 1 की यहाँ से सारी विडम्बनाएँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि 2018 की भर्ती 2021 तक इन लोगों पे पूरी नहीं हुई, इसलिए SSC को स्लो कमीशन कहा जाता है भैया। क्योंकि SSC में जॉब लेना मतलब आपकी ज़िंदगी के 4 साल खराब कर देना है। चाहे किसी को बुरा लगे, लेकिन ये बात सही है। जितना इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, किसी में पेशेंस नहीं रखना पड़ता है, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि जॉब की कट ऑफ कितनी हाई जाएगी। जिस बच्चे ने 2018 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, उसको तो ये तक आशा नहीं है कि उसका होगा या नहीं भी होगा। अब वो कहाँ जाए, क्योंकि SSC ने उसके 3 साल है वो खा चुका है। जेन्युइनली अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, 4 साल थोड़े नहीं होते हैं। किसी ज़िंदगी के 4 साल ले लिए जाए और बाद में उसको पता लगे कि नहीं, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा दुखद पल होते हैं वो उसके लिए। तो भैया हम बात कर लेते हैं टायर 1 की जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो कट ऑफ गई थी DO और कैग के लिए, जो कि ये हाई पोस्टर्स के लिए हाई रेटेड बच्चे जाते हैं। ये पता नहीं बच्चे कहाँ से आते हैं, लेकिन यही सिलेक्ट होते हैं। जो कट ऑफ गई थी वो 181 गई थी वही 200 में से, और ये OBC की 178, बाकी को तो नंबर ही नहीं पड़ा था। उसके बाद भैया जो DO में जो कैग वाले बच्चे हैं उन पर हम बात को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो DO और कैग के लिए जाते हैं उनके लिए कट ऑफ गई थी 165 पर, और उस टाइम पे ये कट ऑफ इसलिए इतनी कम गई क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये CHSL की हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, क्योंकि इस पर ऐसे ऐसे कंसेप्ट पूछ लिए गए थे बच्चों से जिनकी उनको कोई भी नॉलेज या कोई भी जानकारी नहीं थी। ये मैं खुद मानता हूँ, जो CGL का मेंस लेवल का होता है वो मैथ्स आया था इसमें, और GK का तो पूछो ही मत। तो भैया 135 कट ऑफ, जो थर्ड लिस्ट का सबको वेट रहता है, क्योंकि देखो थर्ड जो लिस्ट है ये सबसे मेजरली इसी का लोग वेट करते हैं, क्योंकि इसमें कट ऑफ जो PA वाले आपके पोस्टल असिस्टेंट जो LDC वाले इसी से सेलेक्ट होते हैं, तो सब बच्चे इसी का वेट करते हैं। यहाँ तक मैं लेकिन मेरा सेकंड में हो गया था। देखिए उसके बाद भैया जो UR की कट ऑफ गई थी LDC के लिए वो 135 पर थी, ST के लिए 110। ये तभी कह रहा हूँ इतनी कट ऑफ कम तब गई जब पेपर का एक्सट्रीम लेवल था। OBC की 133 पर, EWS की 127 पर, एक्स सर्विसमैन की 56 पर, OH की इतने पर गई। बाद में क्या होता, अभी टायर 2 कंडक्ट होता है पूरे के पूरे 8 महीने 9 महीने के बाद, तब तक SSC सो गया। जी हाँ, सही कहा मैंने, सो गया, भूल गया कि एग्ज़ाम भी लेने हैं बच्चों के। तो वो टायर 2 आपका कंडक्ट होता है। टायर 2 के बाद भैया
एक लफड़ा और इन लोगों ने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया भैया? यूएफएम। जिसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा मैं। तो भैया क्या होता है, यूआर की जो लिस्ट जाती है, देखिए गाइस एक सेकंड, हाँ, यूआर की जो कट ऑफ जाती है जो डीईओ के लिए टायर 1 और टायर 2 की 252 जाती है 300 में से, और 243 उसकी जाती है ओबीसी की कट ऑफ जाती है। उसके बाद गाइस क्या हुआ, सॉरी गाइस उसके बाद गाइस तो भैया जो यूआर के लिए कट ऑफ गई वो 220 पर गई, कैग के लिए ही 223 पर 300 में से। और जो ये अब की बार अप्लाई हुआ था ईडब्ल्यूएस एक नया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो थर्ड लिस्ट का सबको वेट रहता है, मैंने फिर कहा 190 पर कट ऑफ थी, यहीं से आपकी फाइनल कट ऑफ मैं बताऊंगा भाई। 143 पर एससी एसटी, 133 पर ओबीसी, 167 पर ईडब्ल्यूएस, 161 पर ईएसएम 97 पर, ओएच 139 पर, एचएस 93 पर, वीएचओ फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह होगी 123 पर, अदर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट 93 पे। उसके बाद भैया टाइपिंग का जो रिजल्ट आया, उसके बाद 17,000 सेलेक्ट रहे बच्चे। उसमें से भी यूएफएम के 4,000 बच्चे थे जिनको बाद में पास किया गया, जिनको यूएफएम का सामना करना पड़ा था, वो भी इंक्लूडेड हो गए। उसके बाद भैया रियल प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हुई, क्योंकि अभी भी 3 साल हो गए, फिर डीवी का नोटिस आया। उसके बाद हम जाने से पहले फाइनल कट ऑफ पे मैं पाँव रखने से पहले मैं पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेता हूं, जो आपकी सैलरीज है वो कितनी बनेगी। जी हाँ, जो आपकी एलडीसी की है वो 1900 का पे ग्रेड है, और आपकी सैलरी कम से कम 28-29 हज़ार रहेगी भैया। कहाँ पर रहेगी ये सैलरी? जेड सिटी के अंदर, जो आपकी दिल्ली होगी, मुंबई होगी, जो मेट्रो सिटी है उसके अंदर। जो आपकी ये एक्स सिटी वाई सिटी है, जैसे आपकी अम्बाड़ा हो गया या फिर गांधीनगर हो गया गुजरात का, जो आपकी वाई सिटी है उसमें आपकी सैलरी 25,000 के अराउंड रहेगी, और जेड सिटी में आपकी 23,000 के अराउंड सैलरी रहेगी। उसके बाद भैया जो लोअर डिविजनल कलर की मैं आपको बता चुका हूँ। जो सैलरी है वो देखो, जो भी पीए की सैलरी है, जो पोस्टल असिस्टेंट ही है वही पोस्टल असिस्टेंट होते हैं भैया, जो आपने पोस्ट ऑफिस में देखे होंगे, उसमें ये आपको पोस्ट मिलती है। और 30,000, 28,000 और 26,000, 30,000 सैलरी इन हैंड मिल जाती है आप लोगों को। उसके बाद भैया डिडक्शन हो के आपको सैलरी जो एलडीसी की है वो 30,000, 25,000 और 24,000 के अराउंड मैंने कहा था मिल जाएगी। इतनी आपको ठीक ठाक अमाउंट होता है सर्वाइव करने के लिए। जो पीए वाली सैलरी है उसका बेसिक ही 25,500 है, आपको मैं बता दूं। और सबसे ज़्यादा सैलरी इसमें मिलेगी आपको 40,000 के जेड सिटी के अंदर, 35,000 मिलेगी आपको एक्स सिटी के अंदर, और सॉरी वाई सिटी के अंदर, और जेड सिटी एक्स सिटी के अंदर, एक्स सिटी के अंदर आपको मिलेगी 40,000, वाई सिटी के अंदर इतनी, और जेड सिटी के अंदर आपको 33,000 रुपये सैलरी पोस्टल असिस्टेंट में मिल जाएगी। ऐसे ही भैया सेम इट इज़ डीओ के अंदर होती है सैलरीज, 40,000 के अराउंड मिलेगी आपको सैलरी, 32,000 वाई सिटी के अंदर, जेड सिटी के अंदर इतनी मिलेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं फाइनल कट ऑफ पर, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। मैं उस पर आ जाता हूँ। ये रही मेरी जो फाइनल कट ऑफ है, उसके भी यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे जिन जिन लोगों से मैंने बात की है, वो लोगों ने मुझे बताया है कि फाइनल कि मैं उनका कितना स्कोर रहा था, वो कितना कट ऑफ पे कर पाए, उस पर हम बात करेंगे। कट ऑफ पर बात करने से तो गाइस उसके बाद हम जो फाइनल कट ऑफ है उस पर हम बात कर लेते हैं। जो CHSL 2018 के लिए फाइनल कट ऑफ रहेगी वो कितनी रहेगी? देखिए गाइस, जो यूआर के लिए कट ऑफ, उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, जो वैकेंसीज़ है वो जितनी भी वैकेंसीज थे उससे डिक्रीज वैकेंसीज हो चुकी हैं। 5,800 समथिंग थी, उससे डिक्रीज हो गई हैं वैकेंसीज जो आपकी। उसके बाद जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबके लिए मैं बता दूंगा, एससी के लिए भी एसटी के लिए भी क्या कट ऑफ रहेगी। देखिए भाई, जो यूआर के लिए कट ऑफ रहेगी वो 210 के अराउंड रहेगी। जो ओबीसी के लिए कट ऑफ रहेगी, एससी के लिए कट ऑफ आप मान के चलो भैया कम से कम 165 तो आराम से जाएगी। जो एसटी वाले हैं मेरे भाई बहन, उनके लिए कम से कम 160 कट ऑफ जाएगी। जो ईडब्ल्यूएस वाले भैया हैं, जो मेरे ईडब्ल्यूएस वाले भैया हैं, उनके लिए कम से कम आप मान के चलो 200 पे कट ऑफ आराम से रहेगी। ओबीसी वाले जो मेरे भाई बहन हैं, उनके लिए भी कम से कम 205 के अराउंड कट ऑफ जाएगी।
उसके बाद भैया जो मेरे एक्स सर्विसमैन भैया हैं, कम से कम उनके 120 पे कट ऑफ जाने के 100 ऑफ 10 चांसेस है, जिनसे मैंने एक्स सर्विसमैन से बात की है। OH वालों का कम से कम आप मान के चलो 155 जाएगी कट ऑफ। जो HH वाले हैं उनकी भी कम से कम 120, और जो अदर जब VH वाले हैं कम से कम आप मान के चलो कि 160 तक कट ऑफ रहेगी। और भैया आपकी जो PWD है उसकी कट ऑफ कम से कम मेरे में भी जिससे मैंने बात की थी 120 के अराउंड रहेगी। इन तीनों की 120 के अराउंड इसलिए रहेगी क्योंकि इनमें स्टूडेंट भी कम बचे हैं और वैकेंसीज भी डिक्रीज हो चुकी हैं। तो गाइस अब आप लोगों का फाइनल है वो आप लोगों को बता दिया गया है कि 23 जो आपका ये 23 सितंबर आएगी, आने वाला जो एक महीना रहेगा उसके बाद आप लोगों का फाइनल लग जाएगा। और देख लेना भैया इतनी ही कट ऑफ जाएगी जितनी हरियाणा कैंपस के इस चैनल के द्वारा बताई गई है एनालिसिस करके। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, आपका अपना चैनल है। बाय बाय गाइस, घर पर रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।